नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोग के बीच में आकर। और आप लोग के बहुमूल्य कमेंट भी हमें मिलते हैं व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए। अच्छा लगता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। कई लोग तो अपना अपना स्क्रीनशॉट खींच कर भेज रहे, देखिए सर हम पढ़ रहे हैं, देखिए सर ऐसा हो रहा है। तो ठीक है, अच्छा लगता है, आनंद। देखिए, उत्साह में ज़्यादा मत रहिए, विश्वास में ज़्यादा बनिए। विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। खुद के अंदर इतना बड़ा ट्रस्ट पैदा कीजिए कि आपको लगे कि हाँ, आई विल डू इट, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग कई सीरीज पढ़े हैं अभी। सर्ड एंड इंडाइसेस के कई पार्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया। कोशिश यही रहेगी कि कहीं से छोटा सा भी पार्ट मिस ना हो पाए। सारे पार्ट को कवर किया जा रहा है। लास्ट स्टेज है, कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर ये सर्ड इंडाइसेस कब खत्म होगा, कब दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। बेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जब नहीं पढ़ाओ तो सर कब पढ़ाएंगे, कब स्टार्ट करेंगे। आज सर कब खत्म होगा। बेटा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आप लोग अपने चीज़ों को अच्छे से समझो। क्या नोट्स बनवाया जा रहा है, क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए। कोई भी एक आप अपने पास रेफरेंस बुक जरूर रखिए। ठीक, पीडीएफ जल्दी मिल जाएगा। कई लोग के पीडीएफ के भी मैसेज है, पीडीएफ मिल जाएगा बेटा, टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ मैं दूंगा। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे पीडीएफ में भी। ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा मतलब इतना टफ दे दे कि मतलब अरे सर ये तो हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं बेटा। प्रीवियस ईयर आप देखिए उठाकर 2011 से लेकर अब तक का। ठीक, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। जहाँ पर प्रीवियस क्लास स्टॉप हुआ था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। एक 70-80 क्वेश्चन का सीरीज ही मैंने बना रखा है, जो इसके सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है कि कैसे सॉल्व किया जाए, हाउ टू सॉल्व, या सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ड एंड इंडाइसेस। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 3 plus root 6 upon के 5 root 3 minus 2 root 12 minus root 32 और प्लस रूट 50 इज। ये किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन भेजा गया है, उन्हीं के क्वेश्चन मैं उठा लिया हूं। अच्छा क्वेश्चन था। एक बार आप सभी लोग ट्राई करें। चलिए स्टार्ट लेते हैं। देखिए डिनोमिनेटर को देखिए, अंश को देखिए, इसको थोड़ा सा कंप्रेस किया जाए, छोटा किया जाए। कैसे हो जाएगा छोटा? ये कंपाइल रूप ही लिखा हुआ है, कंप्रेस रूप ही लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो 12 को लिखा जा सकता है 4 इंटू 3 में, 32 को लिखा जा सकता है 16 इंटू 2 में। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि 4 और 16 ऐसे दो नंबर है जो रूट के बाहर डायरेक्ट आ जाएंगे। 50 को क्या लिखा जा सकता है? 25 इंटू 2। बोलो हाँ या ना। अभी अगले स्टेप में आप केवल डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लीजिए। मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं, 3 प्लस रूट 6। डिनोमिनेटर को जरा सॉल्व कीजिए। यहां तो है 5 रूट 3, अब इससे छोटा तो ये हो नहीं सकता। माइनस 4 बाहर निकल के आएगा, 2 बन के 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। रूट के अंदर कितना बचेगा बेटा? 3 माइनस 16 बाहर आएगा, क्या बनकर? 4 बनकर बाहर आएगा, रूट में बचेगा 2। 25 बाहर आएगा, 5 बनकर रूट में बचेगा 2। अब देखिए ये दोनों एक समान, ये दोनों एक समान। जिनके रूट एक समान हो वो वैल्यू आपस में क्या होती है? ऐड होती है या सबट्रैक्ट होती है? कब? जब रूट समान हो। अगला स्टेप देखिए, 3 प्लस रूट 6 अपॉन के
5√3 माइनस 4√3 आई थिंक कितना हो जाएगा, √3। बोलो हाँ या ना, √3, 5 में से 4 जाएगा और √3। यहाँ पर कितना आएगा, 5√2 4√2। बोलो यार सर, प्लस √2, हाँ या ना, खत्म हो गया क्वेश्चन। अच्छा, न्यूमरेटर वाले वैल्यू में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है। क्या मैं 3 को 3√3 इंटू √3 लिख सकता हूं, और √6 को क्या लिख सकता हूं? अगर मैं √6 की बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √2। ऊपर में ही √3 में कॉमन ले लूं, बचेगा क्या, एक √3 यहां से आ जाएगा, √3 प्लस √2 अपॉन के √3 प्लस √2, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर मस्ट बी √3। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए, पूरा सपोर्ट है। अभी भाई डेली ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन एक मैसेज ऐसा ना आए पर्सनल चैट पर कि सर लॉकडाउन कब खुलेगा। बेटा लॉकडाउन अब हम क्या बताएं कि लॉकडाउन कब खुलेगा, कब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी। ये कुछ नहीं कहा जा सकता। स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली जा रही है। चलिए बेटा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चंस के मायने क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चन का यूज कैसे करना है, पहले एक बार इन क्वेश्चनों को आप आराम से रिवीजन मारिए, बुक उठाइए। कई क्वेश्चन बुक से भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ब्रह्मा हूं क्वेश्चन को पैदा कर रहा हूं। बेटा ये सब करना वाहियात बात है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं, स्टार्ट लेते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आज के क्लास का सेकंड क्वेश्चन लिखिए, इफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ, ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, आए हुए हैं, x इज इक्वल टू 38 प्लस 5√3, then find the value of √x। √x का मान क्या होगा? मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। हमें √x चाहिए तो पहले x को तो सिंपलीफाई करें। देखिए मैंने कल के ही लेक्चर में आप लोग को अच्छे से समझाया था। क्या ये 2ab के फॉर्म का है? नहीं है सर। पहले इसको 2ab फॉर्म में लाइए। कैसे लाएंगे बेटा 2ab फॉर्म में? मैं यहां लिखूं x इज इक्वल टू 38 प्लस 5√3। अब ये 2ab फॉर्म का है नहीं तो हम क्या करें, पहले 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें। मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, पहले इसको 2 बनाएं। मेन मुद्दा यही है, इसी पर सब कुछ टिका हुआ है। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 का 2 गुना कितना हो जाएगा बेटा, 76 प्लस 2 इंटू 5 इंटू √3 इंटू है बेटा अपॉन के 2। 2 से गुणा किया, 2 से भाग दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कहानी यही शुरू होगी।
बेटा 5 को अगर मैं लिखना चाहूँ, 5 को अगर रूट के अंदर ले जाऊँ तो क्या मैं लिखूंगा 76 प्लस 2, 3 इंटू 5 अंदर जाएगा 25 अपॉन के 2। अब ये जो 76 है, ये पोर्शन जो रूट के बाहर है, वो हमेशा स्क्वायर का सम होता है। जिन दो वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर हम बनाएंगे उनके स्क्वायर का सम होता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस। और प्लस माइनस को कौन रिप्रेजेंट कौन इसका हिंट देता है कि प्लस का है कि माइनस का है? जो 2ab का साइन होता है वो बताता है कि प्लस का है या माइनस का परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए बेटा 25 तिया 75। अब मैं इसको लिखना चाहूंगा, देखिए स्टेप आपको समझाने के लिए है बड़े, ये एक डायरेक्ट यहां से जो स्टेप मैं लिखने जा रहा हूं उस पर आ सकते हैं आप। 76 प्लस 2 रूट 75 अपॉन के 2। अब देखिए यहां पर 1 मैं लिखूं या ना लिखूं बात दोनों बराबर है। अगर मैं 1 लिखूं या ना लिखूं मल्टीप्लाई में बात दोनों बराबर है। तो क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं दो फैक्टर में कि एक 75 है और एक क्या है 1 है। रूट 75 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या 76 के बराबर है? हाँ सर। प्लस 2 इंटू रूट 1 इंटू रूट 75, बात समझ पा रूट 75 इंटू 1। मैंने क्या बोला कि रूट 75 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 76 प्लस 2 इंटू ए बी रूट 75 इंटू 1 75। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं? देखिए बोर्ड पर, ये हो गया रूट 75 प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो यार, होल स्क्वायर ये किसकी वैल्यू है? ये x की वैल्यू आई बेटा। x इक्वल टू रूट 75 प्लस 1 का होल स्क्वायर। मुझे बताइए रूट x की वैल्यू क्या होगी? तो रूट 75 प्लस 1। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रूट 75 को लिख सकते हैं 5 रूट 3, हाँ या ना? अच्छा, अपॉन में भी है, अपॉन में तो ये 2 रहेगा यहां पे भी 2 रहेगा और यहां पर आ जाएगा बेटा रूट 2, क्योंकि रूट लेते ही ये इतना ही है, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट का होल स्क्वायर नहीं है, 2 नीचे है, ये रूट 2। इसको लिख सकते हैं 5 रूट 3 प्लस 1 अपॉन के रूट 2। ये रूट एक्स की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? रूट एक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा ये नहीं दिख रहा है, अब दिखा? चार ऑप्शन आपको ऐसे ही दिए रहेंगे, प्लस माइनस 2 रूट 2 ऐसे। ध्यान से, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर वही चीज मैं लिखा हूँ। जैसे ही रूट लेंगे दोनों साइड का, इस पर से स्क्वायर हट जाए, ये पॉजिटिव वैल्यू है, इस पर से स्क्वायर हट जाएगा, इस पर रूट लग जाएगा। बहुत अच्छे, चलिए चलिए आगे लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, लिखिए। देखिए सिंप्लीफिकेशन में प्लस माइनस का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही पूरा गेम ओवर कर देगा। इफ रूट 10 माइनस 2 रूट 21 प्लस रूट 8 प्लस 2 रूट 15 इज इक्वल टू रूट a प्लस रूट b, देन फाइंड। पहला आपसे पूछ सकता है बेटा ए बी कितना होगा। सेकंड पूछ सकता है आपसे कि a प्लस बी क्या होगा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ए माइनस भी नहीं पूछेगा, डिफरेंस पूछ सकता है। क्यों नहीं पूछेगा बताता हूं। ए माइनस भी नहीं, डिफरेंस पूछेगा, ए और बी का डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, दिया है 10 माइनस 2√21 प्लस √8 प्लस 2√15। चलिए भाई परफेक्ट स्क्वायर देखिए कैसे बनेगा। 21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 3, इनका सम 10 के बराबर, बहुत अच्छे। 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 और 3, 5 और 3 लिख सकते हैं। सम चेक कर लीजिए, दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 8 हो गया। ब्रेक कीजिए, परफेक्ट स्क्वायर लेकर आइए। √7, देखिए साइन क्या है, माइनस है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाना है, ये आइडिया यहां से नहीं लगेगा। लोग लिख देते हैं √3 माइनस √7 और रूट हटा देंगे का होल स्क्वायर, निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। कल यही तो समझाने की कोशिश में कर रहा था कि ये हो जाएगा √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर है बेटा, अब प्लस √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये बाहर डायरेक्ट आ जाएगा √7। हाँ, कई लोग पूछेंगे सर √3 माइनस √7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, लेकिन उसको रूट को बाहर लाने से पहले रूट के अंदर ही प्लस पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। √7 माइनस √3 प्लस √5 प्लस √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, √7 प्लस √5। यही इज इक्वल टू किसके दिया है, √a प्लस √b। अब ध्यान समझिए, ऑफलाइन में कई बच्चे आते हैं, इस चीज पर डिस्कशन करते हैं। अगर मैं a की वैल्यू 7 ले लूं, a की वैल्यू 7 ले लूं तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। कंपेयर करें, दोनों रूट की वैल्यू है, b की वैल्यू भी 7 हो सकती है। अगर b की वैल्यू 7 लेंगे तो a की वैल्यू 5। अब आपसे जो पूछेगा, ये देखिए a भी पूछ रहा है और a प्लस बी, यहाँ कोई फिक्स नहीं है, कोई कांस्टेंट और नहीं दिया है दोनों साइड में कि ये फिक्स कर दे कि b की वैल्यू कौन होगी और a की वैल्यू कौन होगी। देखिए ध्यान से, अगर मैं a इक्वल टू 7 लेता हूं तो b इक्वल टू 5 आ जाएगा, और अगर मैं a इक्वल टू 5 लेता हूं तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। इसीलिए मैं बोला कि माइनस नहीं पूछेगा, माइनस पूछेगा मतलब पर्टिकुलर वैल्यू दिया होना चाहिए, किसी और कोफिशिएंट के साथ दोनों दिए होने चाहिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में। बात समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छे। तो क्या निकालना है, पहला a भी निकालना है 35, सेकेंड क्या निकालना है, a प्लस बी निकालना है 12। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसोसिएटिव लॉ। a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, बात बराबर है। a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, बात बराबर है। बेसिक पढ़िए, थोड़ा किताब ले लीजिए। आप सभी लोगों से अगर मैं पूछूंगा कि कितने लोगों ने एनसीईआरटी लिया, तो आई थिंक 90% ऐसे हो गए जिनको एनसीईआरटी सर अभी तो दुकान ही नहीं खुलेगा, खुल रहा है, सील हो गया है, एरिया सील हो गया है। चलिए बेटा, एक बच्चा तो अजीब मैसेज लिखकर भेजा, क्या सर एक अंकल कह रहे थे कभी लॉकडाउन खुलेगा नहीं, कोचिंग पढ़ाई खुलेगी ही नहीं, क्या ऐसा है?
अरे भाई, अब क्या बताया जाए। आप लोग प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। क्यों नहीं खुलेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, होमवर्क है। इसका सॉल्यूशन आप कीजिएगा। मैं ऑप्शन लिख देता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ √11 प्लस 2√30 माइनस 1 अपॉन √11 प्लस 2√30। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 2√5, 2√6, 1 प्लस √5, 1 प्लस √6। बेटा आंसर ए सही है। मैंने आंसर भी दे दिया, आंसर ए सही है। नोट कर लीजिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट करें, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी 20 नंबर चल रहा है। अभी टोटल 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन लगभग है। आगे लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, -√3 प्लस रूट ऑफ 3 प्लस 8 रूट ऑफ 7 प्लस 4√3 इज। ध्यान से देख लीजिए रूट। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। 1, 2, 3, 4। आसान है बेटा। परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए अंदर से बाहर निकले। देखिए 4√3 है, ये क्या है 4√3 है। मुझे 2 ही चाहिए केवल, बाकी सबको अंदर ले जाओ रूट के। अगर मैं इसको लिखूं तो इसको बस इतने वैल्यू को लिख सकता हूं। 2 इंटू 4 अंदर जाएगा तो 4 इंटू 3। देखिए 4 और 3 में बढ़ गया, 4 और 3 का सम कितना होगा 7। अब मैं इतने वैल्यू को सॉल्व करके बाहर लेकर आऊं तो मैं डायरेक्ट इतने वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, यहां से ये वैल्यू मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 8 ब्रैकेट में। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन के आएगा बोलो भाई। √4 प्लस का साइन प्लस है, √4 प्लस √3 का होल स्क्वायर। √4 प्लस √3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर एक रूट गायब कर देगा, होल स्क्वायर को रूट क्या कर देगा गायब कर देगा, बस इतना बचेगा। अब इस √4 को भी हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो यार। क्लियर हो रही है। अब बताओ मुझे ये वैल्यू कितनी आ गई यहां तक। अभी मैं एक स्टेप छोड़ के चल रहा हूं। 3 प्लस कितना हो जाएगा 16 प्लस 8√3, 8√3 48। केवल इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। 16 3 19 प्लस इसको 2, बाकी सबको रूट के अंदर ले जाइए। 4 अंदर जाएगा, 16 इंटू 3 बनेगा हाँ या ना। बोलो भाई। 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 2 तो यहां आ गया, 4 को अंदर ले चलेंगे तो 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए 16 और 3 19, ये भी निकल के आएगा रूट के बाहर। तो कितना आएगा बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 4 प्लस क्यों, क्योंकि साइन प्लस का है, 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर, रूट गायब कर देगा। ओवरऑल अगर कहें तो बड़े वाले रूट में मैं क्या लिखूंगा ध्यान से समझिए, -√3 और प्लस कितना आया था 4 प्लस √3। √3 से √3 कैंसिल बेटा, बचेगा क्या 2। 4 ही बचा, 4 का √2। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखिए।
आप लोग चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हार्दिक रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो देखिए, पहले लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। आपकी फी है, ये बहुत बड़ी फी है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। इफ रूट ऑफ 86 minus 60 root 2 is equal to a minus b root 2, then find, आया हुआ क्वेश्चन है CHSL, find a square plus b square is, परफेक्ट स्क्वायर बनाना बहुत आसान है बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही हो जाएगा। एक दिन में 2 दिन में कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई मदारी नहीं है कि आओ बेटा एकदम खेला देखो, यहाँ पर खेला चल रहा है। हम मैजिशियन नहीं है कोई बेटा। प्रैक्टिस, मैथ का मतलब ही होता है प्रैक्टिस। देखिए कैसे, अभी इसको भूल जाइए थोड़ी देर तक। भाई रूट बी के साथ जो कोफिशिएंट आएगा, रूट 2 के साथ जो कोफिशिएंट आएगा वो बी की वैल्यू होगी, इतना क्लियर। पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट के बाहर तो निकालें, क्योंकि ये वैल्यू रूट के बाहर है। कैसे निकलेगा वो देखिए ध्यान से। इसको ही ब्रेक करो आप। पहले तो हमें 2 चाहिए, 2 30 बचेगा। मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए, ऐसे यहाँ 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन चाहिए जिनके स्क्वायर का सम 86 हो। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 6 और रूट 2। बोलो यार, 2 इंटू 2 तो फिक्स हो गया भाई, इससे छेड़खानी नहीं। अब मुझे बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ रूट 36? बोलो यार, इंटू 5 को इस रूट के अंदर ले जाएं, 25 दूना 50 रूट 50। देखो इन दोनों का सम कितना है, 86 है भाई। रूट 36 का स्क्वायर 36 और रूट 50 का स्क्वायर 50, दोनों का सम 86, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। रूट ऑफ बड़ा कौन है, रूट 50, साइन क्या है, माइनस का है, माइनस रूट 36 का होल स्क्वायर, ये बाहर निकल के आएगा रूट 50 माइनस रूट 36 को 6 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 5 रूट 2 लिखा ही था माइनस 6, ये वैल्यू आ गई। और यही वैल्यू किसके बराबर है, देखिए बेटा ध्यान से, a माइनस बी रूट 2। कहने का मतलब है कि a माइनस बी रूट 2 की वैल्यू अब उसी टर्म में लिखें जैसे लिखा है, उसी सीक्वेंस में लिखें, रूट के साथ वाली वैल्यू बाद में लिखें, और क्या है इंटीजर वैल्यू बाद अलग लिखें। तो लिख दिए इंटीजर वैल्यू यहाँ क्या है, -6 और प्लस 5 रूट 2। अब देखिए एक कंपेयर करा दीजिए, बस कंपेयर कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो a की वैल्यू हो जाएगी बेटा कितना, -6, और b की वैल्यू माइनस b की वैल्यू हो जाएगी 5, तो b की वैल्यू हो जाएगी -5। हमसे पूछ क्या रहा है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट ऑफ 36 प्लस 25
एक 61 आंसर रूट ऑफ 61। अब थोड़ा सा हम लोग लेवल बढ़ा के आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेवल को उठाया जाए। चलिए, हाँ, अब लगभग मेंस मिक्स है, मेंस और सीपीओ सीएचएसएल के क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि सीएचएसएल इजी होता है बेटा, सीएचएसएल भी बहुत टफ होता है, लोग हल्के में ले लेते हैं, बस नाम सुनते सर हायर सेकेंडरी होगा। मेंस लेवल का पेपर होता है, वो भी हल्का नहीं है वो भी। चलिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। लिखिए, इफ रूट ऑफ 15 प्लस रूट ऑफ 60 प्लस रूट ऑफ 84 प्लस रूट ऑफ 140 इज इक्वल टू रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी प्लस रूट ऑफ सी। देन फाइंड ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। हाँ, चलिए आज थोड़ा सा डिटेल में और बात करते हैं। एक आइडेंटिटीज के बारे में हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बना लीजिए 1-2 स्टार। ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। अभी तक हम लोग 2 वेरिएबल के स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है। अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं वो समझिएगा। सब जानते होंगे, बचपन में सभी पढ़े होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस BC प्लस CA। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, जब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ाऊंगा उसमें बहुत तगड़े में यूज होगा। कभी ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या निकालनी। इसमें 3 पेयर बनते हैं, एक तो तीनों वेरिएबल्स का सम, एक तीनों वेरिएबल्स के स्क्वायर का सम, और एक 2-2 वेरिएबल के प्रोडक्ट का सम। 3 वैल्यू हैं, 3 तरह की फैमिली है इसमें। ऐसे समझिए कि एक इंडिविजुअल सम है, एक स्क्वायर का सम है, एक 2-2 पेयर का प्रोडक्ट का सम है। 3 तरह की फैमिली है। अब ये कैसे आया, इसके पीछे नहीं जाना, बहुत आसान है। अगर कोई चाहे तो उसको मैं कर सकता हूँ। आपको 2-2 का पता है, आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको मान लीजिए, पूरे को मान लीजिए b, या इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y। क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a b प्लस सी। अगेन a स्क्वायर प्लस, इसको ब्रेक कीजिए, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2ab प्लस 2ac। अब इसको सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, प्रोडक्ट में 2 कॉमन हो जाएगा, ab प्लस bc प्लस ca। हम आपसे इस पर बात नहीं कर रहे हैं, ये तो आपको केवल दिखाया जा रहा है कि बेटा ऐसा होता है। ये क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। अब इसी के बिहाफ पर हम चल रहे हैं आगे। अगर ये क्लियर हो गया तो आप मुझे बताइए, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर अब कर देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं ए बी सी के जगह पर रूट में ले लूँ ये वैल्यू कि रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी प्लस रूट ऑफ सी का होल स्क्वायर, अब बताइए आप क्या लिखेंगे? तो रूट ए का स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी अब प्लस 2 टाइम्स रूट ए बी प्लस रूट बी सी प्लस रूट सी ए। बोलो हाँ या ना, यही होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं उस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा देखिए, ये कोई ट्रिक नहीं है कि देख के कैसे पता चलेगा सर इसी पे बेस्ड है। वो फीलिंग आएगी, और फीलिंग कैसे आएगी? एहसास होगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे ऐसे तब एहसास होगा, ऐसे होने वाला नहीं है बेटा। वो फील किसी की नहीं आती, ठीक है? जब शरीर पे चींटी चढ़ती है तो वो एहसास होता है, पहली नज़र में दिखता नहीं है, फील आता कुछ है, फिर आप देखने जाते कि हाँ यही था। तो एहसास होगा, फील आएगा। एडवांस मैथ नथिंग बट, मैं बार बार बोलता हूँ, इट इज अ गेम ऑफ इमेजिनेशन। सोच का गेम है। अगर आपने सोच लिया, कभी वेरिएबल्स खेलेंगे, कभी नंबर खेलेंगे। अर्थमेटिक तो व्यवहार गणित है, वो अपने पर्सनल लाइफ पे यूज कीजिए, पूरा अर्थमेटिक क्लियर हो जाएगा। अभी लेकर आऊंगा आपके सामने बहुत बेहतरीन सेशन परसेंटेज का। ये याद हो गया? अब चलिए जरा अपने क्वेश्चन पर। क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? देखो, इसको और ब्रेक किया जा सकता है कि रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी इक्वल टू मैं ओवरऑल लिख सकता हूं ए प्लस रूट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 रूट ए बी प्लस रूट ऑफ बी सी प्लस रूट ऑफ सी ए। बोलो हाँ या ना, या मैंने रूट हटा दिया? ठीक। अब देखिए, यहां पर वेरिएबल्स है, यहां पर नंबर है, बस इन्हीं को देखना आपको आना चाहिए। गेम यही दोनों का है। इन 3 वेरिएबल्स के स्क्वायर का सम, भाई ये वैल्यू जो है ये स्क्वायर का सम ही तो है। जरा इसको ब्रेक कीजिए आप। देखिए, रूट के अंदर जितनी 2 किसके बाहर है? रूट वाली वैल्यू के बाहर है 2, तो 2 तो होना चाहिए, और 2 यहां है नहीं। 2 होना चाहिए। अब 2 लाने के लिए पहले क्या करें भाई? 2 कैसे बाहर आएगा? जब 4 यहां बने तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया बेटा, देखो यही मेंस होता है। 15 प्लस 15 चौका 60, 4 बाहर आएगा, 2 रूट, इसको क्या लिख सकते हैं? 15 लिख सकते हैं, प्लस 21 चौका 21, 4 जा 84, 4 बाहर आ जाएगा, 2 बन के बचेगा कितना? 21 प्लस ये कितना जाएगा बेटा? 4 तिया 12, 4 पंजे 20, कितना? 35। 35 इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू रूट 35। बात समझ में आ गई? देखो 2 का तो गेम हो गया भाई, 2 तो मिल गया सबके साथ। अब जरा इसको ब्रेक करो तो 2 फैक्टर में, इसका फैक्टर करो 3 और 5, इसका फैक्टर 5 और 7, इसका फैक्टर 7 और 7 और 3, इसका फैक्टर 7 और 5। देख लीजिए मिल गया सब कुछ। अब देखिए इनमें, देखिए वही 3 नंबर हैं, 3 5, 3 7, 7 5, मतलब 3 7 और 5, 3 7 और 5। चेक कर लीजिए क्या 15 ए प्लस बी प्लस सी नहीं है? 15 क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। अगर इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूं, थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन कर दूं, विस्तार करके लिखूं, तो क्या ये वही वैल्यू है? देखिए क्या है रूट ऑफ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बोर्ड पे समझिए, एक बार समझ जाएंगे, गेम समझ जाएंगे आप। रूट ऑफ क्या लिखूं? बोलो भाई। रूट 3 प्लस रूट 5
प्लस √7 का होल स्क्वायर। बोलो यार, होल स्क्वायर कैसे पता चला? देखिए सर, ये 15 बताएगा, a प्लस बी प्लस सी को इंडिकेट करेगा, और इसमें 3 और 5, 3 और 7, 7 और 5, ये 3 ही नंबर का क्या होगा? 3 ही नंबर घूमेंगे। उनमें से आपको निकालना पड़ेगा कौन कौन से नंबर क्या है का रूट का स्क्वायर का सम 15 होगा। देख लो, चेक कर लो, बस 15 होना ही है। ये √3 है तो 3, 7, 5 कितना हो जाएगा? 7, 3, 10, 5, 15। बेटा मिल गया। ये तो a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब बाकी ये चल ही रहा है, प्लस 2√AB प्लस 2√BC प्लस 2√CA। अब इसमें a भी कुछ हो सकता है, b भी कुछ हो सकता है, c भी कुछ हो सकता है। क्यों हो सकता है कुछ? बेटा कंपेयर करा रहे हैं, प्लस के साथ है। a b c का मान कोई फिक्स नहीं है गुरुजी, यही होगा। इसीलिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपसे पूछेगा। अब देखिए, इस पर से रूट हटेगा, ये सब पॉजिटिव नंबर है, तो बाहर निकल के आएगा √3 प्लस √5 प्लस √7। यही बराबर किसके दिया था? √a प्लस √b प्लस √c। अब मुझे बताइए जरा, मुझे बताइए कि a की वैल्यू 3 मान लें, और b की वैल्यू क्या मान लें? 5 मान लें, और c की वैल्यू क्या मान लें? 7। बेटा ये फिक्स नहीं है कि a b c इतना ही होगा, लेकिन इनका सम क्या है? 15 ही आएगा। इनका सम क्या है? 15 ही आएगा। कंपेयर कर लो आप। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछा है, कितना हो जाएगा? 15। आंसर तो हमारा बेटा यहीं से आ गया था, यही तो है a प्लस बी प्लस सी। एक दो क्वेश्चन और कीजिए, आइडिया लगेगा अपने आप। ये दोनों तीनों आइडेंटिटीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी की मदद से और सारी आइडेंटिटीज बनेंगी। चलिए बेटा, दिमाग का खेल तो अब शुरू हुआ है। धीरे धीरे देखिए, कहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, कहाँ पहुँच गए। ऐसे ही सभी टॉपिक में धीरे धीरे बेसिक चीज़ों से एडवांस चीज़ें चलेंगे। एडवांस क्या कर लें कि फिर स्मार्टनेस आपका, पहले आप अपने आप को स्मार्ट बनाइए, देन तरीका भी स्मार्ट हो जाएगा। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान है, आप लोग ट्राई लीजिएगा। देखिए, स्टार्ट लेते हैं हम लोग। इफ √10 प्लस 2√6 प्लस 2√15 प्लस 2√10 इज इक्वल टू √a प्लस √b प्लस √c, देन फाइंड। देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो पूछेगा a प्लस बी प्लस सी। सेकेंड आपसे पूछ सकता था ए बी सी, जहां पर ए बी सी वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना डाले आंसर पर, कि क्या वैल्यू हो, वही चीज पूछा भी जा सकता है। थर्ड वन पूछ सकता है आपसे a² प्लस b² प्लस c²। क्यूब भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। a³ प्लस b³ प्लस c³ या a² b² c²। ABC का स्क्वायर भी पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कंसेप्ट पकड़िए। जैसे ही आपको दिखेगा 2 इंटू समथिंग 2 इंटू समथिंग 2 इंटू समथिंग 3 बार, तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए कि सर कहीं ना कहीं ये ऐसा होना चाहिए इसके साथ, कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, आपको तुरंत दिमाग में चलना चाहिए कि सर ये तो वही बात हो गई, सॉरी, √a प्लस √b प्लस √c इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस 2√ab प्लस 2√bc प्लस 2√ca। कुछ ना कुछ ऐसे ही फॉर्म होगा, वो दिखेगा। अब इसमें एक देखिए, इसमें देखिए एग्जामिनर की चालाकी देखिएगा। एग्जामिनर भी स्मार्ट होता है।
एक आंसर सही वाला आंसर ना देकर नन ऑफ दीज डाल देगा। अब आप रटे रहेंगे, जहां से प्लस माइनस गलती हो सकती है। एक गेट का एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के लिए, पीजी और पीएसयूज के लिए, उसमें वो सारे तरीके के आंसर होते हैं चारों, जितने तरीके से आप गलत कर सकते हो। एक ही आंसर होता है जिस तरीके से आप सही कर सकते हो। जरा सा लाइन भटके तो एक आंसर मिलना ही मिलना है, और आंसर मिलने के बाद कोई भी पीछे नहीं पलट के देखता कि आंसर मिलाया जाए। इतना समय कहाँ है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। बस आ जाइए क्वेश्चन पर। जरा इसका फैक्टर कीजिए, 2 और 3 का फैक्टर है, इसको देखिए। 3 और 5 का है, इसको देखिए। 2 और 5 देख लीजिए। वो कौन से 3 नंबर हैं जिनका सम ये है? सर 2, 3, 5। आंसर आ गया। कहने का मतलब है, अगर इस लाइन को मैं ऐसे लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं √2 या हाँ √2 प्लस √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर। यही बराबर है किसके? इसको बराबर लिख सकते हैं √2 प्लस √3 प्लस √5 इक्वल टू √a प्लस √b प्लस √c। अब ए बी सी की वैल्यू लिख दीजिए। ए 2 हो सकता है, बी 3 हो सकता है, और सी 5। इन तीनों का सम पहला आ जाएगा आंसर। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया बेटा? 10। इन तीनों का प्रोडक्ट 3 दूना 6 पंजे 30, ए बी सी 30। इन तीनों के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 4 13, 25, 8, 3। अड़तीस। थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि गुरुजी अगर यहाँ माइनस होता कोई, अगर माइनस कैसे पहचानेंगे? लीजिए भाई, अगला कंसेप्ट उसी पर है, पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, लिखिए अगला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है टेन प्लस 2√6 माइनस 2√15 माइनस 2√10 इज इक्वल टू, या जैसे भी कर ले, फाइंड द वैल्यू। इसका मान क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया था बेटा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत आसान होता है, बस प्लस माइनस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। √2 माइनस √3 माइनस √5, √3 माइनस √2 प्लस √5, √3 माइनस √2 सॉरी प्लस माइनस √5। बेटा ऑप्शन आराम से लिखिएगा। ये किसके बराबर है, या इज इक्वल टू किसके बराबर है? अब आपको आइडिया लग गया होगा कि 2 2 2, सर कुछ ना कुछ गेम तो है। अब गेम क्या है वो देखिए ध्यान से। यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ कि √a प्लस √b प्लस
रूट सी इक्वल टू रूट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 रूट ए बी प्लस 2 रूट बी सी प्लस 2 रूट सी ए। बात समझिए? ठीक, देखिए पहले तो आप इसका फैक्टर बनाइए। भाई देखिए, माइनस हो चाहे प्लस हो, माइनस हो चाहे प्लस हो, ये सम ही रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर का सम है। अब कोई भी वैल्यू निगेटिव हो उसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यू कुछ भी हो, ए बी सी ही निगेटिव हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके स्क्वायर का सम हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसीलिए इसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, ये तो इतना रहेगा, चाहे ए प्लस हो चाहे ए माइनस हो, बी प्लस हो या बी माइनस हो, सी प्लस हो या सी माइनस हो। ध्यान से समझिए। पहले इसको आप ब्रेक करके इसका फैक्टर निकालिए कि अच्छा ये है किसका सम। तो ये 2 और 3, अभी भी पिछला क्वेश्चन हम लोग किए थे, ये 3 और 5, और ये किसका है? 5 और 2। देखिए यहां पर प्लस है, यहां पर का मतलब क्या है कि 2ab प्लस है। तो कहने का मतलब कि 2 और 3 दोनों प्लस का मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा तभी तो। भाई या तो 2 और 3 दोनों माइनस हो, या 2 और 3 दोनों प्लस हो, तभी तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? प्लस आएगा। अरे यार, माइनस इंटू माइनस ये क्या होता है? प्लस होता है। अब प्लस इंटू प्लस क्या होता है? ये भी प्लस होता है। भाई माइनस कब आता है? दो साइन का प्रोडक्ट माइनस कब होता है यार? एक प्लस और एक माइनस हो। अब कौन प्लस हो कौन माइनस इससे मतलब नहीं है। तो गुरुजी यहां तो दोनों या तो प्लस रहे होंगे या तो दोनों माइनस रहे होंगे, वो अलग की बात है। यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है। अच्छा, इन दोनों में वो नंबर बताइए जो कॉमन है। इन दोनों में वो नंबर बताइए 3 और 5, और 5 और 2 में जो कॉमन है। गुरुजी 5, यही नेगेटिव है बेटा। ये तो दोनों पॉजिटिव है। अगर ये दोनों निगेटिव होते हैं, अगर ये दोनों निगेटिव होते तो यहां की कहानी अलग होती। ये तो पॉजिटिव था तो ये तो पॉजिटिव होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन अगला स्टेप बताएगा कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव है। 3, 5 और 5 2 में, 5 दोनों में क्या है? कॉमन है। 5 दोनों में क्या है? कॉमन है। यही 5 के निगेटिव होने की वजह से ये भी वैल्यू नेगेटिव और ये भी वैल्यू नेगेटिव, और 3 और 2 दोनों क्या थे? पॉजिटिव थे। तो 5 को निगेटिव लेके चले। कहने का मतलब है कि जब मैं इसका विस्तार लिखूंगा तो उसमें जो √5 होगा वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। देखिए कैसे। अगर मैं इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म लिखूं, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं, तो देखिए √5 निगेटिव होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान, ये स्क्वायर का सम है, तो मैं इसको लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बेटा? √2 प्लस √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर। ये किसके अंदर है? रूट के अंदर है। देख लीजिए, √2 का स्क्वायर 2, 5 और 3 10 हुआ। हाँ सर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन √6, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस। ये साइन लिखने का तरीका समझ लीजिए कि जो वैल्यू कॉमन होगा वही इसमें क्या होगा? निगेटिव होगा। लिख लीजिए, आप नोट लगा लीजिए। निगेटिव आने का मतलब क्या है? भाई दो वैल्यूज हैं, दो वेरिएबल्स, ऐसे समझिए, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट निगेटिव होना चाहिए। तो ये दोनों में से कोई एक निगेटिव होना चाहिए, तभी तो प्लस और माइनस माइनस कहलाएगा। दोनों निगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव आएगा प्रोडक्ट, और दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव आना ही आना है। तो यही तो है। ये 3 और 5 रूट के अंदर की बात कर रहा हूं। इनका प्रोडक्ट निगेटिव तभी आएगा जब इनमें से, इसमें से पता नहीं चल पा रहा है कि 3 निगेटिव है कि 5 निगेटिव है। यहां देखिए 5 निगेटिव के दो कॉमन कौन है? 5। इसका मतलब 5 यहां पर भी मामला गड़बड़ किया है और यहां भी गड़बड़ किया है, तो वहीं 5 ही पकड़ा गया, क्योंकि 2 और 3 बेचारे तो पॉजिटिव हैं पहले से। अगर ये होते तो यहां पर भी तो, अगर इनमें से कोई एक होता निगेटिव तो यहां पर भी तो माइनस होता। तो लिख ले कि जो कॉमन नंबर होगा, जो कॉमन नंबर के साथ अगर दोनों वैल्यू निगेटिव हैं, कॉमन नंबर के साथ अगर दोनों वैल्यू निगेटिव हैं, तो वही नंबर क्या? निगेटिव नंबर कहलाएगा।
कॉमन ही, दोनों के काम बिगाड़ रहा है, दोनों घरों का। अब ये हो जाएगा किसके बराबर बेटा? √2 प्लस √3 माइनस √5। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो ये रहा आइडेंटिटीज के बिहाफ पर। बहुत सारे क्वेश्चन आपके रेफरेंस बुक में ऐसे वाले मिलेंगे। इनको पहचानना किससे है भाई? 3 रूट वाली सम हो या माइनस के साथ हो, अगर उनके बाहर 2 लगा हुआ है, नहीं भी लगा है तो आप 2 बनेगा, देख लीजिएगा, उसको चेक करके 1-2 क्वेश्चन आप कीजिएगा। पीडीएफ जब डालूंगा तो 2 से 3 क्वेश्चन और इस पर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ें। बस आप लोग पढ़ते जाइए, टेंशन मत लीजिए। याद रखिएगा कि मेहनत से की गई पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती। ठीक, चलिए कुछ सीरीज टाइप का क्वेश्चन करते हैं अब। सीरीज वाले में अब अलग टाइप का, ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, कुछ अलग से करते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट ये भी है मेंस के लिए, मेंस सीजीएल मेंस के लिए है, ये भी इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं, बड़े क्वेश्चन पर लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3। यही सीक्वेंस में लिखा भी रहता है ये 1 2 2 3 3 4 3 4 4 5 ऐसे। लेकिन ध्यान रखिए कि जब भी आप रेशनलाइजेशन करने जाएंगे, परिमेयकरण करेंगे, नोट लगा लीजिए रूट के केस में। कि पहले आपको बड़ी वैल्यू लिखना है फिर छोटी वैल्यू। रूट के केस में जब भी आप परिमेयकरण करने जाएंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, रूट वाली वैल्यू पहले, बड़ी वाली वैल्यू पहले और छोटी वाली वैल्यू बाद में। यहां तो इन्होंने सीक्वेंस में दे रखा है, लेकिन आप रेशनलाइजेशन करने से पहले आप याद रखिएगा हमेशा कि बड़ी वैल्यू पहले और छोटी वैल्यू बाद में। तभी आप जब उसका को क्या कहते हैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव, बड़े में से छोटा घटेगा। ये चीज नोट करके एकदम रख लीजिए कि रूट के केस में हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटेगी। ठीक, इसको अब चलते हैं सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले देखिए √2 बड़ा है, √1 छोटा, पहले इसको सीक्वेंस में लिख लीजिए। √2 प्लस 1, अब प्लस, एकदम आसान है बेटा, √3 प्लस √2। भाई हमको हर का परिमेयकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है, तो इसी के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा? √2 माइनस 1, नीचे भी क्या हो जाएगा? √2 माइनस 1। जिसका हमें रेशनलाइजेशन करना है उसी के कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, उसी के कंजुगेट वैल्यू से। यहां पर √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, ऊपर तो आ जाएगा न्यूमरेटर में √2 माइनस 1 अपॉन के, देखिए जरा, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 2 माइनस 1 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन के 3 माइनस 2।
भाई ये भी 1, ये भी खत्म, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ √2 - 1 प्लस √3 माइनस √2, √2 से √2 कैंसिल, बचेगा क्या, √3 - 1। समझिए, ये तो अभी 2 ही पैटर्न है, 1 और 2, ऐसे क्या आएंगे, कई पैटर्न आएंगे। डॉट डॉट दे के पूरा कई पैटर्न दे सकता है आपसे, और आपसे पूछेगा इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा ध्यान से देखिए कि हमारा ओरिजिनल इक्वेशन तो ये रहा, या एक्सप्रेशन ये रहा, व्यंजक तो ये है, इक्वेशन नहीं कह सकते क्योंकि इक्वेशन में 2 साइड होते हैं, लेफ्ट और राइट, ये व्यंजक है, एक्सप्रेशन है। हमारा ओरिजिनल ये था। जरा ध्यान से देखिए बोर्ड पर कि जो आंसर आया है, डिनोमिनेटर में जो लास्ट टर्म है माइनस न्यूमरेटर में जो फर्स्ट टर्म है, सॉरी डिनोमिनेटर में। देखिए जो हमारा आंसर आया है वो डिनोमिनेटर का लास्ट टर्म माइनस डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म। देखिए ध्यान से, आंसर आया जो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आंसर आया है। ये ऐसा कब आएगा, ऐसा कब आएगा, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, ये प्रैक्टिस से होगा बेटा। देखिए इन दोनों का जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, पहले दोनों को रूट में बना लीजिए। अब 1 को √1 लिखें, बात तो वही है, 1 के साथ 1 बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा कहता है बेचारा, कोई दिक्कत नहीं पैदा करता, चाहे वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा आपकी वैल्यू को, घटाएगा नहीं। देखिए इन दोनों का डिफरेंस, जो रूट वाले वैल्यू है डिनोमिनेटर, इनका डिफरेंस हमेशा, इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा न्यूमरेटर के बराबर होना चाहिए। देख लीजिए डिफरेंस कितना है, 1, डिफरेंस किसके बराबर है, न्यूमरेटर के। ऐसे पैटर्न में हमेशा जो आंसर आएगा डिनोमिनेटर का लास्ट टर्म माइनस डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म। मैं क्या समझा रहा हूं, बात पूरी तरह समझ में नहीं आई होगी मुझे लगा है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे और क्लियर होगा, पता चल जाता है ना। चलिए देखिए तो, इतना मेथड करके इतना समय नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन ये सब बेटा प्रैक्टिस होगा, वो खुद ही आप समझ जाएंगे। इसी का एक और होता है जब इंटीजर रूट्स में वैल्यू नहीं होती है और इनटू में दिया रहता है, आप देखे होंगे सीक्वेंस सीरीज चलता है, 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/3 × 5 × ऐसे चलता है। और कहाँ तक चलता है, वो टर्म दिया गया लास्ट, उसमें भी कहानी यही बनता है, बताऊंगा वहां पर जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा रेशियो फ्रैक्शन जब पढ़ाऊंगा उसमें। एक क्वेश्चन और स्टार्ट लीजिए, एक क्वेश्चन और स्टार्ट लीजिए आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4। √4 को 2 भी लिख सकता है, बस इतना ही। अभी मैं आपको प्रूव करा रहा हूं, देखिए इन दोनों का डिफरेंस, भाई 1 को √1 भी लिख सकते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, √1 भी लिख सकता है। रूट के अंदर के वैल्यू का डिफरेंस 1, क्या 1 बराबर है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के, हाँ सर। डिनोमिनेटर वाले वैल्यू का डिफरेंस क्या बराबर है, हाँ सर, सबका वही होगा डिफरेंस 1 1, ये बराबर किसके, न्यूमरेटर के। देखिए बराबर न्यूमरेटर के, नहीं होगा तो बनाएंगे हम। इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि जो इसका आंसर होगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है 4, √4 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है √1। 4 को 2 लिख सकते हो और 1 को 1, तो आंसर कितना जाएगा 1। चेक कर सकते हैं आप, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रब कर दूं, चेक कीजिए जरा इसको। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रेशनलाइजेशन करते हुए वैल्यू लिख रहा हूँ, देखिए कैसे लिखूंगा। अगर इसका मैं रेशनलाइजेशन करूँ तो बड़ा माइनस छोटा,
ऊपर मैं अगर लिखूंगा तो √2 माइनस 1 प्लस बड़ा माइनस छोटा √3 माइनस √2 प्लस √4 माइनस √3 √3 माइनस √2 माइनस √2 √4 माइनस 1 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। मैं फिर से बता रहा हूं कि आप रेशनलाइजेशन करते वक्त बड़े में से छोटा, इसको आप अपने तरीके, जब डिटेल में लिखेंगे तो पहले अपने तरीके से इसको, भाई √1 प्लस √2 को √2 प्लस 1 √1 लिख सकते हैं। क्यों? जब इसका मैं कंजुगेट करूंगा तो बड़ा वो पॉजिटिव होना चाहिए। लिखने का तरीका है, इस पर किसी से आप बहस नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों। ठीक, मैं अपने स्टूडेंटों से बात करता हूं, जो लोग बहस करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, उनको उनसे एकदम सलाम ठोकिए, नमस्ते कीजिए अच्छे से कि आपको आपका ज्ञान मुबारक। ठीक, चलिए अब ये क्लियर हो गया बात कि सब गेम किसका है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कब? जब डिफरेंस डिनोमिनेटर में जो रूट वाली वैल्यू उसका डिफरेंस हमेशा क्या हो, न्यूमरेटर के बराबर। चलिए आगे लिखिए। चलिए बेटा स्टार्ट लेते हैं। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस कहाँ तक 1/√99 प्लस √100। अब मुझे नहीं लगता इतना बड़ा क्वेश्चन, देख के बड़ा लग रहा है। कुछ नहीं करना यार, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कब? डिफरेंस चेक कर लो बस सबका, 1 के बराबर है। हाँ सर, लास्ट टर्म क्या है बेटा? लास्ट टर्म इसी सीक्वेंस में लिखा रहेगा, √100 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 1, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। चेक कर लेना। बेटा ये कोई जादू नहीं है कि एडवांस मैथ सीखें 30 सेकंड में। बेटा ये कोई जादू नहीं है, प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो मेरे से तेज करने लगेंगे। आप तो इशारों इशारों में बता देंगे, करिए तो सही। एक स्टूडेंट एक टीचर से ज्यादा टैलेंटेड होता है। क्यों? स्टूडेंट को सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, एक टीचर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मास्टर होता है। आप और फास्ट करेंगे, बस ये है कि एक बार आप इस गलियों से गुजरिए तो सही। एक बार आप गली से गुजर गए ना तो फिर रास्ता तो अपने आप आपको एकदम याद रहेगा कि कब मोड़ है, कब रुकना है, कहाँ से उन्नयन कोण मिलाना है, कहाँ से अवनमन कोण मिल रहा है। यही सब कहानी है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बेटा स्टार्ट लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क लिखिए। 2-3 क्वेश्चन बैक टू बैक मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस कहाँ तक 1/√168 प्लस √169 इज। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√120 प्लस √121 इज। क्वेश्चन नंबर
फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/1 प्लस √3 प्लस 2/√3 प्लस √5 प्लस कहाँ तक 2/√79 प्लस √81 इज। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √5 प्लस 1/√79 प्लस √81 इज। पहले इतना नोट कर लीजिए। आई थिंक पहला दूसरा तो हो जाना चाहिए, तीसरे की बात आती है। कब आप लगाएंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म? जब डिनोमिनेटर के रूट वाले वैल्यू का डिफरेंस न्यूमरेटर के बराबर हो। अब मुझसे आंसर मत लिखवाइए बेटा, आप लोग आंसर का इंतजार करते हैं, आदत आपकी बुरी हो गई है। मैं कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं है। लिखिए लास्ट टर्म माइनस टर्म। कब? जब डिफरेंस क्या हो, नहीं दिख रहा, जब डिफरेंस न्यूमरेटर के बराबर हो। ये तो हो जाएगा 13 माइनस 1, ये भी हो जाएगा 11 माइनस 2, यहाँ ये भी हो जाएगा। मैं 2 को रब कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। यहां कितने का डिफरेंस है? 2 का, हाँ या ना? 2 का डिफरेंस है, तुरंत लगा लीजिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है? √81, कुछ नहीं लिखना है, -1, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। यही आंसर बेटा। जब डिफरेंस मिल जाए, नहीं मिलेगा तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा वो देखिए। लास्ट वाला देखिए, नोट कर लिया? डिफरेंस कितने का है? 2 का है। डिफरेंस कितने का है? 2 का है, लेकिन ऊपर तो 2 है नहीं। अब मैं इसी चीज को ऊपर लिखने जा रहा हूं। अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, देखिए तो बन जाएगा ये। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/1 प्लस √3 प्लस 2/√3 प्लस √5 प्लस कहाँ तक 2/√79 प्लस √81 बन गया 1/2। अब लास्ट माइनस फर्स्ट कर दीजिए, ये तो किया ही था। √81 माइनस 1, हाफ हाफ, ये तो 8 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा 4, 4। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, तो ये कंसेप्ट भी खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा हो गया होगा, टेंशन मत लीजिए। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ
प्रैक्टिस करिए अच्छे से। 1/√25 है बेटा, √25 प्लस √27 प्लस 1/√27 प्लस √29 प्लस कहाँ तक 1/√167 प्लस √169 इज। ये कंसेप्ट भी खत्म। अभी 1-2 कंसेप्ट और रह गए हैं, नोट कर लीजिए अच्छे से। जाने से पहले मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, सभी जितने भी फ्रेंड सर्कल है सबको बताइए। एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग एक एक बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कहीं से कोई पॉइंट छूटे नहीं। जो पॉइंट छूट जाएगा उसको अलजेब्रा में कवर कर लेंगे, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। बने रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, एग्ज़ाम अच्छे से देना है, एकदम परिपक्व होकर बहुत समय मिला है, ठीक है। मिलते हैं कल नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच।